हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 और इस 5.3 के पहले और दूसरे दो क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो क्या है देखिए, इसमें दे रखा है प्रश्नावली में समांतर श्रेणियों का योग यानी कि एपी का जोड़। मान लीजिए आपके पास कोई एपी है 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे दे रखी है। ये आपका क्या होता था, ये तो प्रथम पद होता है था हमारा ए, प्रथम पद 2 है इसके अंदर। अब इसमें जोड़ की बात करें, देखिए S1 एक वर्ड लिखूंगा मैं। S1 का मतलब क्या है, शुरू के पहले पद का जोड़ कितना आएगा, 2 आएगा। फिर दो पदों का अगर जोड़ करोगे तो पहले 2 का क्या लिखेंगे, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। S3 लिखेंगे यानी 3 पदों का जोड़ क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 8, तो 5 × 2 = 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 4 पदों का जोड़ लिखेंगे तो 2 + 5 + 8 + 11, ये 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस ढंग से 2 पदों का जोड़, 3 पदों का जोड़ ये निकालना इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर रहेगा। यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा ना इनके जोड़ के लिए, वो फॉर्मूला ये है SN = n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला लगेगा। सारी चीज़ें वही वैसी की वैसी हैं। n क्या है, पदों की संख्या। a आपका क्या है, प्रथम पद, वही जो पहले लिखते थे वही वाली बातें सेम। d आपका क्या है, यहाँ पे सार्वंतर है, और n मैंने बता दिया, n आपका क्या है, पदों की संख्या। जितने भी पद का जोड़ निकालना हम उससे हम निकाल लेंगे। तो एक तो पदों का जोड़ करने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, SN = n/2 2a + n-1 × d। दूसरा फॉर्मूला एक और है इसके अंदर, SN = n/2 a + l। a आपका क्या है, प्रथम पद, और l यहाँ पे आपका क्या होगा, अंतिम पद, यानी कि वो जो एपी दे रखी है उसका लास्ट जो आखिरी पद जो है वो। कई की जगह इसको SN = ये भी लिख देंगे n/2 a + an भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंतिम पद होगा। ये दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो ये वाला लगेगा एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला ये लगेगा। इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके एक तीसरा जो 5.2 में था वो, ये 3 फार्मूले ही लगेंगे पूरे एक्सरसाइज को सोल्व करने में। आसान सी है, थोड़ी लंबी है, लेकिन बड़े आराम से समझ में आएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन वो देखिए आपका क्या है, पहला क्वेश्चन ये पहला क्या लिखा हुआ इसमें देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये पहली श्रेणी है, इसके 10 पदों का बताना है। ये दे रखी इसके 12 पदों का जोड़ बताना है। ये तीसरी दे रखी इसके 100 पदों का योग बताना है, और ये चौथी दे रखी इसके 11 पदों का जोड़ हमने बताना है। बारी बारी से करते हैं इनको, देखिए बारी बारी से करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें एपी आपकी क्या दे रखी है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में एपी क्या दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, और इसका फर्स्ट पार्ट की एपी की बात करते हैं। एपी इसमें दे रखी है, तो दे रखा है 2, 7, 12, और डैश डैश कहाँ तक जोड़ करना है, 10 पदों तक में। 10 पदों तक आपने क्या करना है, ये जोड़ करना है 10 पदों तक। तो यहाँ अगर देखें तो इसके अंदर देखिए a बराबर कितना है, 2 है जो दिया हुआ है यहाँ पे। d निकालोगे 7 में से 2 घटा देंगे इसमें से, d बराबर कितना हो जाएगा, 5 आपका। d बराबर कितना है, 5, और 10 पदों का जोड़ बताना है, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है आपका, 10 दे रखा है। n बराबर 10 दे रखा है। तो एपी के अब n पदों का योग फॉर्मूला अभी जो हमने किया था, क्या लिखा था उसको, फॉर्मूले को, SN = n/2, फॉर्मूला क्या था हमारा, SN = n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला है। n कितना आपका 10 है, तो क्या लिखेंगे इसको, S10। n/2 का मतलब 10/2, 2a कितना आपका 2 है, तो गुणा 2 कर दिया, प्लस n-1, n कितना आपका 10 - 1 × d आपका कितना है, 5 है। करिए अब इसको देखिए, S10 बराबर क्या हो जाएगा,
ये 2 पंजे 10, 5 पे कट गया, 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 की 5 के साथ गुणा करोगे 9 पंजे 45, तो बराबर क्या बन जाएगा 5 गुणे 45 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 49, और जब इनकी गुणा करोगे 5 × 45, 4 5 20 और 4 24, यानी कि 10 पदों का जोड़ जो है वो आपका कितना हो जाएगा भाई 245 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है सेकंड पार्ट में जो एपी दे रखी है वो दे रखी है आपकी -37 -33 -29 डैश डैश, और कहाँ तक पूछा है 12 पदों तक, यानी कि 12 पदों तक आपने इनका जोड़ बताना है। तो यहाँ अगर देखिए वही ए बराबर कितना है -37, ये हो जाएगा। फिर डी निकालेंगे तो क्या करते हैं अगले में से पीछे वाला घटा देते हैं, यानी कि -33 में से कितना घटा देंगे -37, ऐसे घटाएंगे ना, घटाएंगे तो क्या बनेगा आपका ये -33, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि डी बराबर जो है वो कितना आपका 4, डी बराबर 4, ए बराबर -37 और 12 पदों का योग बताना है, इसका मतलब n बराबर कितना आपका 12 है। ये अलग अलग वैल्यूज लिख दी है मैंने। अब फॉर्मूला तो बार बार लिखते ही जाना, याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन करने में इधर उधर ध्यान भी नहीं जाएगा। n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। Sn का मतलब S बार है, और S बार जब करेंगे तो आप n/2 का मतलब 12/2, 2a, a कितना आपका -37 प्लस n-1 का मतलब 12 - 1 इंटू डी, डी कितना निकाला हमने 4 निकाला है। तो इसको काटेंगे, देखिए 2 × 6 = 12, S12 बराबर 6 गुणे ब्रैकेट के अंदर 37 दूनी माइनस के 74 हो जाएंगे, और ये 12 में से 1 कितना रह जाएगा 11, और 11 चौकी कितना हो जाएगा आपका 44, और आगे करेंगे तो S12 बराबर 6 गुणे -44 और प्लस -74 और प्लस 44 कितने बच गए आपके -34 बचेंगे भी, -34, और -34 की जब गुणा करेंगे आप जो है -34 नहीं -30 और गुणा करेंगे तो S12 बराबर कितना हो जाएगा आपका -180। ये हो गया आपका इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या देखिए एपी ये दे रखी है आपकी 0.6, 1.7, 2.8 और कितने पदों तक जोड़ करना आपने 100 पदों तक। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना आपका 0.6 पहला पद हो गया, और डी अगर निकालोगे आप डी क्या होता है अगले में से पहले वाला घटा दीजिए, यानी कि 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो डी बराबर कितना जाएगा आपका 1.1, और एन कितना दे रखा है 100 पदों का जोड़ करना हमने। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। अपनी फॉर्मूला लिखिए वही एस एन बराबर क्या है n/2 2a + n-1 इंटू डी, एस एन कितना आपका 100, क्या बनेगा आपका ये S/100, n/2 का मतलब 100/2, 2a कितना हमारा 0.6 प्लस n-1, n कितना है 100 -1, और d हमारा क्या है अभी d हमारा कितना है 1.1, d हमारा क्या है 1.1 है अभी d 1.1 है। तो इसको आगे जब करेंगे देखिए क्या होगा, ये S 100 निकाल रहे हैं हम, कितने पर कट जाएगा 50 पे 50 दूनी 100, ये क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, इन दोनों की गुणा, और यहाँ क्या बचेगा 100 में से 1 गया 99 गुणा 1.1, और आगे चलिए S 100 बराबर 50 इंटू ये तो 1.2 हमारा, इनकी गुणा करेंगे 11 × 99 हासिल 9, और 11 × 99 99 को 11 कर रहे हैं, 11 × 99 9, और 11 × 99 और 9 9 9 18 10 108 1089 बन रहा है क्या 1089, और डेसिमल कितने के बाद 1 के बाद, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 108.9, और 108.9 के अंदर आप इसे 1.2 को और जोड़ दीजिए, 1.2 को जोड़ेंगे 9 और 2 11, और 8 1 9 और 1 10,
और ये क्या हो जाएगा आपका, 9 देगा 8, 1 9 1 10 और 1, कितना बन गया आपका ये 110.1 भी, ये बनता है हमारा 110.1। तो S100 बराबर क्या लिखेंगे, 50 गुणे 110.1, 50 गुणे 110.1, और जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5505, 5505, जीरो की जीरो एक डेसिमल पद कट जाएगा, तो ये आंसर आपका इसका कितना हो जाएगा 5505। ये वो आपका जो है थर्ड पार्ट इसका। फोर्थ जो पार्ट जो फोर्थ में जो एपी दे रखी है, क्या दे रखी है आपकी 1/15, एपी क्या दे रखी है आपकी 1/15, उसके बाद है 1/12, फिर 1/10, और कितना करना हमने 11 पदों तक करना जोड़ भी इसका, कहाँ तक करना जोड़ इसका 11 पदों तक हमने इसका जोड़ करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे इसके, आप a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/15, प्रथम पद ये हो जाएगा, d निकालेंगे तो अगले में से उससे पीछे वाला घटा दीजिए, 1/12 में से 1/15 घटाएंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी d बराबर कितना बन गया हमारा 1/60, ये d की वैल्यू आ गई। और n बराबर कितने पदों का निकालना है, 11 का निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब फॉर्मूला लिखते हैं भाई, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN यानी कि n की वैल्यू कितनी 11, यानी क्या लिखेंगे हम जो है S11, n/2 का मतलब 11/2, 2a, a कितनी है हमारी अपनी 1/15, a आपकी कितनी है 1/15, a है 1/15 प्लस n-1 का मतलब 11-1, तो d हमारा कितना है 1/60, d हमारा कितना है 1/60। अब इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो S11 11/2, ये बन जाएगा आपका 2/15 प्लस 11 में से का कितना हो जाएगा 10 गुणे 1/60 हो जाएगा, 10 गुणे 1/60, 11/2 2/15, 1 0 से 1 0, या बेशक 10 के 60 एक ही बात है, क्या हो जाएगा 1/6। दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, S11 बराबर 11/2 गुना में अंदर क्या है 2/15 प्लस 1/6, और फिर करते हैं इसको 11/2, इन दोनों का एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा भी, तो 15 दूनी 30, 2 पे गया 2 दूनी 4 ऊपर 4 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, और आगे चलिए 11/2 प्लस क्या बन जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा आपका ये, प्लस नहीं भी मल्टीप्लाई था यहाँ पे, 11/2 मल्टीप्लाई था ना, गुना था, किससे 5 और 4 9/30, क्या कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट, हाँ कट रहा है, ये कट रहा है, 3 3 9 और 3 दाएँ 30, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका 11 3 33, और नीचे क्या हो जाएगा 10 दूनी 20। इस ढंग से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले की तरह सेम ऐसे कैसे, वहाँ बस पद दे रखे थे कितने पद हैं, यहाँ पद नहीं दे रखे कितने पद हैं, और प्लस का निशान लगा दे सीधा यहाँ पे। तो इसको करते हैं बारी बारी से, इनको देखिए कैसे हैं ये। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इस सारी का हमने क्या करना जोड़ करना है। अब यहाँ देखिए एपी तो है पहले से ही है, आप जब बात करें तो ए बराबर अगर देखिए यहाँ पे कितना आपका 7 है, ठीक है। डी बराबर देखिए, डी कैसे निकालेंगे, अगले में से पीछे वाला घटा दीजिए, ये क्या बनेगा आपका 10 दूनी 20 और 1 21/2, इसमें से कितना घटा दीजिए आप जो है 7 घटाइए, 7 घटाएंगे तो डी बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 21 और ये 2 सत्ते 14, तो डी बराबर 21 में से 14 गए 7/2, ये आ गई आपकी डी की वैल्यू आ गई। अब एन का नहीं पता हमें, क्योंकि हमें जोड़ करने के लिए तो एन भी तो चाहिए ना, तो ये आपकी क्या लास्ट टर्म है, यानी आपकी क्या लास्ट टर्म ए एन कितनी है 84। इस ए एन से जो है हम एन का एन की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ए एन किसके बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी,
ये था आपका, एक ए एन का लिखा और ये किसके बराबर आपका 84 के बराबर। ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 7 रख दी। n माइनस 1 डी, डी की वैल्यू कितनी है 7/2 बराबर किसके 84 के। और आगे चलेंगे तो क्या होगा देखिए, n माइनस 1 गुणा 7/2, 84 और इस 7 को दाईं तरफ लेके जाएंगे -7, और यहाँ से n माइनस 1 बराबर क्या होगा 84 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 77, और ये 7/2 दाईं तरफ जाए क्या हो जाएगा 2/7। यहाँ से काट दीजिए आप, 11 पे कट के 11 दूनी कितना हो गया आपका 22, यानी कि n माइनस 1 बराबर 22, और n बराबर क्या हो जाएगा आपका 22 प्लस 1 यानी कि 23। n की वैल्यू कितनी होगी आपकी, वो दिख नहीं रहा ये, यहाँ क्या हमने n माइनस 1 7 11 से काटा, 11 दूनी 22, तो बच गया क्या आपका n माइनस 1 बराबर 22, और n बराबर 22 और ये की दाईं तरफ जाके प्लस का, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 23। n बराबर 23, d बराबर 7/2 और a बराबर कितना आपका 7 है। अब करना हमें क्या था, जोड़, इनका जोड़ का फॉर्मूला, 2 फार्मूले लिखे थे, क्योंकि हमें यहाँ इसकी अंतिम पद का पता है, अंतिम पद ये रहा, an कहो या इसको अंतिम पद कहो, तो अंतिम पद का पता है, इसलिए जोड़ के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l कह दो चाहे a प्लस n कह दो, एक ही बात है। Sn, n कितना आपका, n है हमारा 23, n/2 का मतलब 23/2, a कितना है, a 7 है हमारा, निकाल रखा ना 7, l कितना निकाला है 23 निकाला है, क्या बन जाएगा 23/2, 23 और 7 कितना हो जाएगा 23/2, और 23 और 7 कुछ गड़बड़ होगी क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ छोड़ दिया, हाँ l 23 थोड़ी करिए, तो n था 23, तो l कितना था हमारा 84, ये था l कितना था हमारा 84, तो l की जगह कितना रखेंगे हम, जो है 84 रखेंगे, l की जगह 84, तो 23/2, और ये आपका क्या बन जाएगा 84 और 7 कितना हो जाएगा 91, और जो आप 23 की और 91 की गुणा करेंगे तो आपकी गुणा बनेगी 2093/2, यानी कि S23 बराबर 2093/2, उसको काटोगे 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 6 12, 1046 से 1/2, तो ये इसके हो जाएगा भाई 23 पदों का जोड़ हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो सीरीज दे रखी है, सेकंड में जो हमने जोड़ बताना है वो दे रखा है आपका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश लास्ट में क्या आपका प्लस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो a बराबर तो 34 हो गया यहाँ पे, ठीक है। d बराबर निकालेंगे, क्या करेंगे अगले में से पीछे वाला घटा दीजिए, तो d बराबर कितना जाएगा आपका -2, d भी निकल गया। लास्ट टर्म कितनी है 10, इसको आप an कह दो चाहे आप इसको l कहो, एक ही बात है, दोनों यूज होंगे भी। an बराबर कितना 10, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके 10 के, a कितना आपका 34 है, 34 प्लस n माइनस 1 डी हमारा कितना है -2 बराबर किसके 10 के, तो n माइनस 1 गुणा -2 है बराबर 10, और ये 34 दाईं तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका -34 हो जाएगा। -34 होएगा तो कितना था आपका ये an बराबर 10 दे रखा था, an बराबर 10, तो n माइनस 1 इंटू -2 बराबर कितना बचेगा -24 बचेगा, ये -2 है। और आगे चलेंगे तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा -24, और ये बटा में आके क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 12 दूनी 24, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 12, n माइनस 1 बराबर 12, और n बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। n की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी आ गई 13 आ गई। अब इसका जोड़ करके बताना है, जोड़ के लिए क्या करें देखिए, जोड़ के लिए फॉर्मूला क्या था आपका Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। n कितना निकाला है 13 निकाला है, n/2 का मतलब 13/2, a कितना था आपका 34, l लास्ट टर्म आपकी क्या है 10, ये रही आपकी लास्ट टर्म कितनी है आपकी 10, क्या बन जाएगा आपका ये 13/2
34 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा। इसको काटें कितने पर कट जाएगा, 22 पे। क्या निकाल रहे हैं हम, S13 निकाल रहे हैं। और जब इनकी गुणा करोगे 22 3 66, हासिल 6, 22 से कम 22 और 6 28, तो 286, यानी कि S13 बराबर आपका कितना हो गया है, 286। ये वो आपका इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। और थर्ड पार्ट में तो सीरीज जो क्या दे रखी है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस लास्ट में ऐसी क्या दे रखी है आपकी, -230। ये सीरीज दे रखी है। तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना आपका, -5, पहली बात ये। d बराबर क्या बनेगा, अगले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, यानी कि 8 में से -5 को घटाएंगे तो ये -8 माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका, -3। अब करते हैं इसका जो तीसरा पार्ट है वो। तीसरे पार्ट में जो है ये लास्ट टर्म आपकी, वही चाहे इसको an कह दो या लास्ट टर्म को, एक ही बात है। तो an बराबर -230, an को क्या लिखें, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। a कितना निकाला है, -5 है, प्लस n-1, d कितना है, d -3 है, कोई निशानी जिसमें इसका मतलब क्या, गुणा है। और n-1 इंटू -3 बराबर -230, ये 5 दाएं तरफ जाके +5 हो जाएगा। n-1 इंटू -3, ये क्या बच जाएगा आपका, -225 बचेगा। और फिर यहाँ से n-1 बराबर -225 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि n-1 बराबर 75 हो गया। और n बराबर क्या हो जाएगा, 75 प्लस 1 यानी कि 76। n बराबर कितना होगा आपका, 76 होगा। अब n बराबर 76 होगा तो अब हमने क्या निकालना है, जोड़ निकालना है इनका, SN का फॉर्मूला क्या दे रखा था, n/2 a प्लस l। n कितना निकाला अभी, 76, 76 निकाला है। तो n/2 का मतलब कितने, क्या लिखेंगे, 76/2। a फर्स्ट टर्म क्या आपकी, प्रथम पद क्या है, -5, आखिरी पद क्या है, -230। अब 2 38 दूनी 76, तो 76 पदों का जोड़, ये तो आ गया 38, उनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, -235। और जैसे गुणा मैंने कर रखी पहले से ही, जब 38 की और -235 की आप गुणा करेंगे तो S76 बराबर क्या बन जाएगा आपका, -8930। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने, शुरू के 76 पदों का जोड़ जो है ये हो जाएगा। इस ढंग से आपका ये पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन है। अगले वीडियो हम तीसरे क्वेश्चन की एक ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसके 10 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, थैंक यू।